Good morning, guys. Welcome to Talent Bazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I am your mentor and teacher in this journey. And as you know, we have started a new series where we are covering your 20 previous year question in a video and from each particular unit. In this series, I have already covered two prior units before this. So you have to make sure that if you want to enhance your preparation, if you want to improve your score or grades, you have to go through all those videos, right? So in today's class, we'll talk about unit 3, that is reading comprehension, right? It is an important part. So we'll talk about what is the relevance and importance of this unit. So firstly, unit 3, it's RC, as we all know, reading comprehension, and this comes throughout all your examination and in paper 1, right? So it's a part of paper 1 and paper 2 as well, but there is a difference, slightly difference between the reading comprehension that comes in paper 1 and that comes in paper 2, right? तो बेसिकली मतलब क्या है, हमारा यूनिट जो है यूनिट 3, उसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. पेपर 1 में जो हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वेराइटी ऑफ टॉपिक. उसका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़रूरी नहीं है कि कोई रिलेशन हो, बट अगर हम बात करते हैं जो पेपर 2 में आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें आपका एक ये होता है, जो भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट से ही ड्रिवन पैसेज आएगा. बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पेपर 1 पैसेजेस, उसमें जो पैसेज आते हैं दैट कुड बी ऑन एनी रैंडम टॉपिक, और ये सारे के सारे आपके पेपर 1 में आते हैं. मतलब आपका योगा एग्जामिनेशन और बीट एनी एग्जामिनेशन, बिना इसके कोई पेपर बनता नहीं है. और ये कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है, राइट? एज इन 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपरली, क्लियरली और बिल्कुल ही एग्जैक्टली सही हो. बिकॉज व्हाट आई रेट इज दिस यूनिट एज अ फ्री मार्कर यूनिट. इसको जो मैं रेट करता हूँ, फ्री मार्क्स यूनिट बोलता हूँ इसको मैं, क्योंकि इसमें स्कोर करना बहुत ईजी है. देर इज नो डिफिकल्टी इन बेसिकली स्कोरिंग मार्क्स इन दिस वन, बिकॉज इसमें इतनी कोई डिफिकल्टी नहीं है. अगर आपको थोड़ा कंसेप्ट पता है ना, आपको कंसेप्ट पता है, सो यू कैन डेफिनेटली डू इट इजीली. सो आज की वीडियो में व्हाट वी विल डू, वी गो थ्रू सम पैसेजेस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. सो आज के हम वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, कितने वेराइटीज़ के पैसेजेस आए हैं, क्या क्या उससे लर्निंग्स है जो हमें सीखनी है, जो आपके नेक्स्ट पेपर में, आने वाले पेपर्स में यू कैन एक्सपेक्ट इट, हाउ द नेक्स्ट future questions could be, right? So there is a possibility that your paper can have similar type of questions, because pattern somehow remains the same, but you need to practice करना important है, और वो आज ही हम वीडियो में करेंगे प्रैक्टिसेस. काफ़ी सारे पैसेजेस हैं, डिफरेंट पैसेजेस हैं, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जिससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत प्रॉब्लम है, who want to learn the reading comprehension, solving the techniques, regarding techniques, what you can do is, आप टैलेंट बेजर के यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पे आपको मेरे नाम पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर कर रखा है बहुत डिटेल में. तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा एक पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा जिससे आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इम्प्रूव कर सकते हो. ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या और टेक्निक्स के साथ आप इम्पोर्टेंट और अपनी इम्प्रूव कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को. तो इसे आपको टैलेंट विजर के यूट्यूब चैनल पे जाना है, मेरे नाम पे सर्च करना है, वीडियो मिल जाएंगी, और वहीं से फिर आपको अपनी बेसिक जर्नी स्टार्ट करनी है. बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज गाइज जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है, तो आज की वीडियो में विल प्रैक्टिस मोर, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू participate in the video as well. So what I want you to do is basically comment your score below. आपको कमेंट करना है अपना स्कोर. कैसे कर सकते हो? when once we are done with this video, I'll give you some time for attempting each question. So आपके पास अपना एक स्कोर आ जाएगा, so that you will know whether how I need to give attention to this particular unit, right? अगर आपके पास क्लैरिटी डेवलप होती रहेगी कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सो दिस इज हाउ आई वांट टू प्रैक्टिस, दिस इज हाउ मच आई शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस यूनिट. You will get all the clarity through this video, and you have to mention your score in the comment box. तो उससे क्या होगा, मुझे भी पता लगता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स जो फॉलो कर रहे हैं उनको कितना क्लैरिटी मिल रहा है विद द टेक्निक्स दैट आई एम इन टेलिंग. नहीं तो आप फिर मेरी बेसिक्स वाली वीडियो देखना. अगर आपका स्कोर कम है, बिलो कर, बट मेंशन ज़रूर करना है अपना
कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर, जिससे मुझे पता लगता रहे कि बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना उनको डिफिकल्ट लग रहा है। एज आई सेड, आई रेट दिस यूनिट एज अ फ्री मार्क्स यूनिट। आप फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो। Hardly or rarely a chance you could miss out on a question in this unit. So that is why I want each and every one of my student to score full in this particular unit. Like, you have to, there is no other way, right? Pressure नहीं build कर रहा हूँ, I have the confidence. If you just practice, you can definitely score full, right? So let's start the video with the first passage. Right, I hope this is visible to you all, else I'll read you out because थोड़ा शायद साइड का पोर्शन कट आउट हो रहा होगा. इन केस I'll read you out this for you, right? पहला क्या आपको इंस्ट्रक्शन पढ़नी. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम योर 2021 दिसंबर एग्जामिनेशन एंड दिस इज अ होल पैसेज दैट हैज बीन गिवन. Or you know what, read the given passage and answer the question that follows, right? So 1 to 5 we are expecting that. So what I can do is, like I taught you in my classes on how to approach passages when there are short passages, because जो आपके पेपर 1 में जो passages आते हैं वो short passages आते हैं from what I have seen in last 5 years. जो आपके पेपर 2 में passages आते हैं which is योर सब्जेक्ट ड्रिवन, जैसे आपका योगा का होगा, जैसे आपका मैनेजमेंट का होगा, जैसे आपका कॉमर्स का होगा, तो उसमें सब्जेक्ट ड्रिवन पैसेज होगा एंड दैट इज अ बिट लॉन्ग, तो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं. सो व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड इज गोइंग थ्रू, firstly going through questions and then coming back to passages while we are talking about short passages, right? जो मेरा यूजुअल रिकमेंडेशन रहता है. इन लॉन्ग पैसेजेस व्हाट आई से इज लाइक गिव इट अ स्किम. आप फटाफट एक रीड ले लो, देन गो टू द क्वेश्चंस एंड देन ट्राई एंड देन फिगर इट आउट कि कहाँ का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. शॉर्ट पैसेजेस है, सो इस बार आई टीच दिस वन, आई कॉल दिस वन आउट. उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. पहले पैसेज के बारे में पढ़ लेते हैं. अब ये क्वेश्चन क्या है इसमें, देर इज अ क्वेश्चन वेदर एडवर्टाइजिंग इंड्यूस डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल कंपनीज प्रोडक्ट मोर और लेस इलास्टिक. सो दिस टॉक्स अबाउट डिमांड, राइट? डिमांड के बारे में बात कर रहा है और ये किस चीज से डिमांड ड्रिवन हो रही है, एडवर्टाइजमेंट से. ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में बात करी गई. मोर और लेस इलास्टिक, इलास्टिक कितनी होती है, एज इन इलास्टिक का अगर सिंपल मतलब पता होना चाहिए तो इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस से कितना डिफरेंस पड़ता है. प्राइस से इम्पैक्ट लिख लेते हैं. See, what usually happen is price and demand have an inverse relationship. Whenever the price of a product goes, the demand falls, right? In most of the cases, and there are some exceptions as well. That is for the economic student and commerce student. We won't deep dive in. So the basic relationship is when price goes up, demand goes down, and when the price goes down, the demand goes up, right? So this is talks about the बेसिक डिमांड एंड प्राइस रिलेशनशिप. नाउ इफ वी कम टू द टर्म इलास्टिक का क्या मतलब होता है. सो लेट सपोज देर आर फ्यू गुड्स, अगर उनका प्राइस बढ़ भी जाता है, विच लाइक लेट सपोज सॉल्ट एक कंज्यूमर गुड है दैट इज बीइंग यूज बाय ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड इन द कंट्री. ऐसा तो है नहीं कि कोई यूज ना करता हो, देर आर चांसेस कोई नहीं करता हो, बट ऐसा है कि हर कोई यूज करता है. अब सॉल्ट क्या है, एक बहुत बेसिक चीज है, कॉमन चीज है, सबको चाहिए. So even if price goes up for salt, the demand won't differ much. तो उसको हम बोलते हैं इनइलास्टिक. इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ा भी है थोड़ा तो उससे डिमांड जो है वो इतनी उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, उसको हम इनइलास्टिक बोलते हैं. नाउ इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इलास्टिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सम मूवी शोज, राइट? तो अब मूवी की बात करते हैं. अगर मूवी के टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो ऐसा है कि उसकी डिमांड और तेजी से फॉल करती है, राइट? सो इफ देयर इज समथिंग जो इतना हमारा रेगुलर नहीं है प्रोडक्ट इन आवर लाइफ दैट वी शुड डेली यूज, अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड जो है उसमें ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक है. मतलब ये कहने का है कि अगर प्राइस में थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, लेट सपोज प्राइस में +1 का इम्पैक्ट आ रहा है, तो ऑन द स्केल डिमांड में +2 का, एज इन डिमांड गिरने में +2 का इम्पैक्ट आ रहा है, डिमांड ट्वाइसली फॉल कर रही है अगर प्राइस को अगर हम थोड़ा बाय 10% गिरा रहे हैं. तो इलास्टिक का मतलब ये होता है. इन इलास्टिक का मतलब होता है इतना इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा, जैसे हमारा सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है. द एविडेंस इंडिकेट्स दैट द एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांड टेंड्स टू मेक द डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक फॉर वेयरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम. तो उसका एविडेंस जो ये सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एडवर्टाइज करते हैं ब्रांड्स की, जो एडवर्टाइजमेंट है वो
डिमांड को रिलेटिवली इनइलास्टिक बना देती है। जैसे मैंने आपको इनइलास्टिक का मतलब समझा दिया कि इतना प्राइस बढ़ने से डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। द डेटा विच सपोर्ट दिस कंडीशन आर फाउंड इन द रिलेटिवली रिजिड प्राइसेस ऑफ मेनी एडवर्टाइज आर्टिकल्स। दैट ब्रांड एडवर्टाइजिंग would have this effect is natural for an object of brand advertising is to build consumer preferences। तो उसका कहने का मतलब क्या है? Let's suppose we are talking about a brand Hugo Boss। Hugo Boss आपको पता होगा अपैरल्स के ब्रांड है, काफ़ी फेमस, बहुत बड़ा ब्रांड बोलते हैं, यू नो, वन ऑफ द प्रीमियम ब्रांड्स। सो Hugo Boss दे हैव देयर अपैरल ब्रांड, सो वहाँ पे उसमें टी शर्ट्स मिलती है एंड द प्राइसेस, if the prices go high, they have created a brand name for themselves, right? So their demand won't fall because they only aim for premium customers, because Hugo Boss products are generally very on the expensive side. The t-shirt hover around from 10,000 rupees, starts from 10,000 rupees, right? So that's basically saying that they are looking at only the premium customers, premium segment, right? So they are targeting those only. तो वहाँ पे क्या है, अब प्राइस बढ़ भी जाता है because of what the image that they have created because of advertisement in their mind, in the consumer mind. They are like, okay, even if they are increasing the prices, we don't have to worry, we will find and will pay for the premium that they are charging now, right? तो इसका यही मतलब है that brand advertising would have this effect is natural for an objective of brand advertising is to build consumer preference। तो वहाँ पे consumer की preference है कि I have to buy the product from Hugo Boss। Some consumers will stick by a brand even though its price relationship with competing brands are disturbed, right? Let's suppose अगर हम Hugo Boss की बात करते हैं और उसके बाद we are talking about Armani Emporio। Armani Emporio is another premium apparel brand, so that is one of the most, like, you know, expensive side. So what usually happen, let's, Hugo Boss has their own segment and their own customers, their own preferences. So if Hugo Boss increase their product prices, let's suppose the t-shirt price of Hugo Boss was rupees 10,000 a month ago and now it's 11,000, but on the other hand the prices of Armani Emporio on sale of a 9,000 product is now 8,000, even then the people, the consumer won't be enticed, like, you know, to favor to go to Armani Emporio. Instead they'll stick with Hugo Boss because, you know, they have their preferences aligned to Hugo Boss, right? So that is what basically this passage is saying till now. Clearly, the establishment of a strong brand preference has led some manufacturers to act as though the preferences made the demand for their brands relatively inelastic. As I said, the preferences, the consumer preferences has made the demand relatively inelastic. I'm not saying 100% of the consumers, 100% of Hugo Boss customers will stick to Hugo Boss. No, 90, 85, 87, they will stick to it. The rest might go to Armani Emporio or to another any other premium brand, right? So because now even in the change in the prices, even if they have hiked the prices in this example, it is inelastic because your price is not the factor that is causing change in demand right now, right? Because of the consumer preference, and the consumer preference is being built by the advertisement, right? Rarely have they tested the inelasticity of their brands by raising and holding up their prices when competitors have failed to follow similar procedures. Yet numerous examples were found in which manufacturers in periods of depression held their prices rigid while prices generally and the prices of some competitors were being lowered। तो इसका ये कि इस पैराग्राफ, इस दो इन लाइंस में इनका ये कहने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर्स है इन पीरियड ऑफ डिप्रेशन, 1930 एक पीरियड ऑफ डिप्रेशन था, राइट? अभी हम रिसेशन के फेस में आ रहे हैं, वी आर एंटरिंग इनटू रिसेशन फेस। उसके बाद जब स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमी में तो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होता, तो उसमें कह रहे हैं कि कुछ ब्रांड जो है ना वो रिजिड हो जाते हैं, वो अपने प्राइजेस गिराते नहीं, राइट? वो अपने प्राइजेस होल्ड करते हैं, वो बढ़ा नहीं रहे, वो अपने प्राइजेस होल्ड करते हैं और वो अपने अब चाहे उनके कॉम्पिटिटर्स है वो अपने प्राइजेस लो कर रहे हैं, बट इवन देन जैसे अगर इसी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ह्यूगो बॉस का अगर जो प्रोडक्ट 10,000 का है, इकोनॉमी डिप्रेशन आ जाता है, तब भी वो अपना प्रोडक्ट 10,000 का ही बेच रहे हैं, उससे कम नहीं कर रहे, बट वहाँ पे दूसरे जो ब्रांड्स है अरमानी एम्पोरियो 7,000 में बेच रहा है बिकॉज डिप्रेशन आ गया, सो ही वांट्स टू सेल आउट द प्रोडक्ट्स बिकॉज लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो प्रीमियम पे कर पाए। बट स्टिल कुछ ब्रांड्स होते हैं बिकॉज उनके प्रेफरेंसेस बन चुके हैं कंज्यूमर के माइंडसेट में, सो दे आर लाइक कि वी वोंट यू नो फॉल आर प्राइसेस बिलो दिस वन, हम इतना ही प्राइसेस रखेंगे, इसको इतना ही प्राइस रखेंगे और इसके नीचे हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए,
Right. In all such instances, price competition was found to come into play sooner or later, and either demand shifted to seller with lower prices or a reduction in the price was forced. But ऐसा नहीं है कि Hugo Boss was able to maintain this forever. अब होता क्या है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे डिप्रेशन वाला सिचुएशन आ जाती है, तो लोग जो है कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर आर लेफ्ट विद लेस इनकम इन डिप्रेशन स्टेज, तो वो क्या करेंगे कि चाहे ठीक है ह्यूगो बॉस के दे हैव प्रेफरेंस, बट अरमानी एम्पोरियो पे शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच मनी टू स्पेंड ऑन ह्यूगो बॉस, राइट। फिर इसकी वजह से इनको भी अब प्राइस वॉर में आना पड़ता है, इवेंचुअली इनको भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। द क्विकनेस विथ विच प्राइस कॉम्पिटिशन कम इन टू प्लेस वेरीज इन डिफरेंट प्रोडक्ट फील्ड। तो ऐसा है कि अपैरल इंडस्ट्री में जल्दी आ सकता है, अगर किसी और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लेट आ सकता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की फील्ड क्या है। इन द फील्ड ऑफ proprietary remedies, the highly individualized nature of the branded product and the tendency of consumer to build strong attachment to brand has given these brand an inelastic demand over relatively long period of time। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है, आपके पास उसके ऊपर प्रोपराइटरी राइट्स है, कोई और वैसी चीज़ बना नहीं सकता, आपके पास जैसे कहते हैं ना मोनोपोली आ जाती है कि एक चीज़ की एक्सक्लूसिविटी आ जाती है। लेट सपोज अगर हम बात करें जियो टेलीकॉम की, अगर जियो टेलीकॉम ही एक सिंगुलर टेलीकॉम होता थ्रू आउट द कंट्री, तो उन्हीं के पास प्राइजेस मेक और ब्रेक करने के चांसेस हो जाते, वही अपने आप की उनकी प्राइस बढ़ा भी देते। सो बिकॉज इफ यू वांट, यू हैव टू यूज द नेटवर्क मोबाइल सर्विसेज। अब जियो के कोई कंपटीशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से आप उनको किसी और पे स्विच भी नहीं कर सकते, राइट। तो उनकी डिमांड में भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनका प्राइस सेम प्राइस बढ़ा भी देंगे तो देयर वोंट बी एनी हार्म, राइट। So even in these instances, however, price competition has eventually developed, but ऐसा नहीं है कि हमेशा ही रहता है। If you have a competition, आपको प्राइस तो कम करना ही पड़ेगा अगर बहुत खराब सिचुएशन आ गई है तो। ये कुछ पैसेज के बारे में दे रखा है। दिस इज इफ यू वांट टू गिव मी एन पर्सपेक्टिव, ये है कि इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग, इसमें वो बात कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पे। ओके, सो यहाँ पे अगर ये दिख नहीं रहा है एरिया, तो इसमें द क्विकनेस विद विच प्राइस कंपटीशन, द मोस्ट वर्ड्स आर दी, और यहाँ पे एक इन इलास्टिक वर्ड है, राइट। सो मैंने आपको रीड आउट कर दिया है आपके लिए पूरा पैसेज। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते टू द क्वेश्चंस। Firstly, the demand inelasticity of articles in term of non-varying price is due to options। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, अभी हमने पैसेज पढ़ा, द डिमांड inelasticity of articles in terms of non-varying prices due to option। किस चीज़ के क्या क्या ऑप्शंस है? एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, कंज्यूमर इग्नोरेंस, डिफरेंस इन प्रोडक्ट, वेरिंग टाइम फैक्टर। तो अगर हमने आपने भी थोड़ा सा भी पैसेज को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसमें यहीं पे आता है, evident indicate the advertising of brands tend to make their demand relatively inelastic for varying periods of time। तो वहीं पे आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, एडवर्टाइजिंग ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why do some manufacturers make their brands or product demand inelastic? It is because of, I'll give you 30 seconds so that you can also participate in this one and you can mark the right answer, right? Because we have studied the passage, we have developed the right mindset of how to solve this passage, context हमने समझ लिया है। अब बस आपको ये बताना है कि ये सही कैसे होगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, 30 सेकेंड, टाइम्स अप। Why do some manufacturers make their brands or product demand elastic? It is because of competition, increase the price line, holding price line, market trend, strong consumer preference। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इंक्रीज क्यों कर देते हैं प्राइस लाइन को। ओ सॉरी, वाई डू सम मैन्युफैक्चर मेक द ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स डिमांड इन इलास्टिक? पहला ऑप्शन क्या है? कॉम्पिटिटर्स इंक्रीज द प्राइस लाइन, ओके। होल्डिंग प्राइस लाइन, मार्केट ट्रेंड, इसका ऑप्शन होगा हमारा स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रेफरेंस। ठीक है, जो राइट आंसर है। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो एक बार डिमांड को इनइलास्टिक क्यों बनाना चाहते हैं कि प्राइस से इतना फर्क ना पड़े, बिकॉज वंस अगर आप प्राइस वॉर में जाते रहोगे हमेशा, then there will be a difficulty as in, because you will be always be trying to go on the price war पे ही ऊपर आप लड़ते रहोगे, और वो प्राइस वॉर कभी एंड नहीं हो सकती unless and until you have a strong consumer preference। if you don't develop that preference in the consumer mindset, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करती रहेगी। इसीलिए हमें
ये डेवलप करना ज़रूरी है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द पैसेज इज फोकस अपॉन, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको। सो पहला ऑप्शन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस कॉम्पिटिशन एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, promotion of branded products in sellers market, and the fourth one is proprietary remedies for branded articles। तो पैसेज का फोकस क्या है, इसमें आपको आंसर करना है। राइट, अगर आपने पैसेज पढ़ा है मेरे साथ, सो यू कैन इजीली आंसर दिस वन। द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग, अगर हम देखें, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो इसमें अगर हमें देखना है तो इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसका ही पैसेज ही फोकस करता है। इन इलास्टिक है उसके बारे में ये बात करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अटैचमेंट फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इवेंचुअली लेड टू, कि आपके जो कंज्यूमर अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे इवेंचुअली क्या हो जाता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फॉलिंग इन लाइन, कार्टलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स एक ही साथ कार्टल बना के प्रोडक्ट बना रहे हैं, लास्टिंग डिमांड इन इलास्टिक और यूनिफॉर्म प्राइसिंग। तो स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर अटैचमेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की अगर हो जाती है, उससे क्या होता है, हमने ये पढ़ा है पूरी अभी पैसेज में। तो लास्टिंग डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है इससे, क्योंकि अगर आपकी अटैचमेंट ज़्यादा है टू अ ब्रांड, पर्टिकुलर ब्रांड, तो इवन अगर वो प्राइसेस बढ़ा भी देते तब भी आप उनकी डिमांड इतनी कम नहीं करते, बिकॉज आपकी अटैचमेंट हो चुकी है उससे। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पोस्ट डिप्रेशन डेवलपमेंट एज रिगार्ड प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पैसेज का, पोस्ट डिप्रेशन की बात कर रहा है। इंक्रीज मार्केट फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, प्राइस कंपटीशन रिजल्टिंग इन रिडक्शन, शिफ्टिंग इन डिमांड टू कंज्यूमर, स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। हमने पूरा पैसेज रीड करा है, हमने ये देखा टुवर्ड्स दी एंड कि इवेंचुअली प्राइस बैटल हो ही जाती है। तो प्राइस कंपटीशन रिजल्टिंग इन रिडक्शन, बिकॉज डिप्रेशन के बाद आप ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके जो कंज्यूमर, जिनके पास अब इतना पैसा ही नहीं है कि वो आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके रिजिड प्राइसेस पे फॉलो अप करे, तो आपको यू हैव टू इवेंचुअली रिड्यूस योर प्राइसेस। तो ये हमारा पहला पैसेज था, 5 क्वेश्चन से। आई होप दिस वाज इजी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट पैसेज। ओके, in this passage, what the other approach that I want to teach you is, in this we'll firstly move to questions and then come back to the passage, वो उसको वैसे आंसर करेंगे। इससे हमें एक दूसरी टेक्निक देखने को मिलेगी कि क्वेश्चंस के थ्रू हमें आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो दिस इज द अनदर टेक्निक। पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल परसुएशन, सोशल एक्सेप्टेंस, इम्पर्सनल रीजन, सेल्फ रिजॉल्व। तो कुछ हैबिट से रिलेटेड है, डिस्ट्रक्टिव हैबिट से रिलेटेड है पैसेज। तो अब रीड कर लेते हैं। लेट अस लुक एट व्हाट यू कैन डू टू एलिमिनेट अ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर यहीं इसी लाइन के आसपास मिलेगा। वेदर इट इज ओबेसिटी, हैबिचुअली बीइंग लेट, प्रोफैनिटी मतलब ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज करना, स्मोकिंग, हैविंग अ शॉर्ट टेम्पर और अल्कोहलिज्म। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग यू मस्ट डू इज टू डिसाइड दैट यू वांट टू एलिमिनेट द हैबिट। तो आपको डिसाइड करना है और ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। विदाउट दिस मोटिवेशन ऑन योर पार्ट, नो पर्सन और प्रिसीजन विल हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। तो इसके अंदर से हमें वी शुड एबल टू गेट आवर आंसर। द एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव हैबिट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल परसुएशन, नहीं कोई और नहीं बताना चाहिए। सेल्फ रिजॉल्व आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि ये मेरी बुरी आदत है, मैं लेट हो जाता हूँ काम पे, ये मेरी बुरी आदत है। इफ अ पर्सन इज स्मोकिंग, तो उसको खुद से ही रिजॉल्व करना, एक इनर मोटिवेशन आनी चाहिए, बाहर से कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट फ्यू लाइंस में मिल गया। द पैसेज इज अबाउट, तो इसके लिए हमें पूरा पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द पैसेज इज अबाउट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि एलिमिनेट करनी है हैबिट, और ये डिसीजन आपका ही, आप खुद ही बंद कर सकते हो। इसके जो मोटिवेशन है वो आपके खुद पर है। कोई पर्सन या प्रोसीजर जो है आप पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगी। अगर कोई आपसे बात करता है, आपको बोलता है कि आपको ये पर्टिकुलर हैबिट छोड़ देनी चाहिए, तो उससे क्या है कि आप स्टार्ट तो करोगे, बट जो आपके एफर्ट्स होंगे वो थोड़े दिन तक ही रहेंगे, बिकॉज आपको कोई इनर मोटिवेशन नहीं। रिमेंबर, यू जनरली डोंट रीच समवन एल्स गोल। आपके खुद के गोल होने चाहिए तो अभी आप अचीव कर सकते हो, दूसरों के गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते। मेनी टाइम्स यू एंड अप फर्दर बिहाइंड देन व्हाट यू हैव बीन हैड यू नॉट अटेम्प्ट टू क्विट अ हैबिट विच यू वर नॉट रेडी टू गिव अप। तो अगर आप एग्जाम्पल होता है, जिसमें एक एग्जाम्पल है, अगर आपको वेट लूज करना था और आपने रीगेन कर लिया, बिकॉज
आप एक ऐसे, किसी और ने आपको बोला, आपके अंदर से इनर मोटिवेशन नहीं है, आपने वेट लॉस करने की स्टार्ट करी जर्नी, बट देन यू वर लाइक कि नहीं मेरे से नहीं होगा, एंड देन यू स्टार्टेड ईटिंग अपॉन मोर देन यू वुड हैव, राइट? सो फर्स्ट एंड foremost you decide you no longer are going to be slave of any destructive habit. तो आप किसी भी हैबिट का स्लेव नहीं रहोगे, और वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है. Decide you want to have control to your life, that you want to be free, that you want to do things with your life instead of having things done to your life. तो आप अपनी लाइफ पे खुद से काबू लेके आना चाहते हो, आपकी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को आप रोकना चाहते हो. इट इज टफर, मच टफर टू क्विट अ बैड हैबिट, बट फॉर्चुनेटली द रिजल्ट्स आर फन एंड मच मोर रिवॉर्डिंग. तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ वेरी इजी, अगर आपने सिंपली ऐसे बोला और आपकी सारी बैड हैबिट्स खत्म होगी, नहीं. आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बट जो रिजल्ट्स है और वो काफ़ी फन और रिवॉर्डिंग होता है. Former smokers, alcoholics, and fat folks unanimously and in glowing terms gave us exhaustive details concerning the joy and excitement of shedding those pounds, giving up the need and getting off the bottle. तो जो लोग इस अपनी हैबिट को ओवरकम कर चुके हैं, डिस्ट्रक्टिव हैबिट को, तो उन्होंने बताया अपनी डिटेल्स की दैट दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ नाउ, जब से उस चीज़ से वो बाहर निकले. द एक्स स्मोकर टॉक्स अबाउट द exciting taste of the food, the clean smell of air, clothes, furniture, among others. They talk about the newfound self-respect and satisfaction from whipping a habit that would have taken from 2 or 10 of the year of their lives, a lot of living out of their lives. तो उनकी ज़िंदगी जो एक ओबेस पर्सन, एक स्मोकर, एक अल्कोहल के जो वजह से उनकी लाइफ लॉस हो जाती, उसको अब वो रीगेन कर पा रहे, एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं. तो उसके बारे में पैसेज है, तो हमने फटाफट पढ़ लिया, स्किम कर लिया. The passage is about unacceptability of destructive habit, benefits of giving up destructive habits, moral value, prevalence of bad habit in society. तो इसमें क्या है, पैसेज ये है, आपको ये बताता है कि आप क्या क्या बेनिफिट्स है आपको गिव अप करने चाहिए अपने डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स को, ठीक है. ऐसा नहीं है दिस पैसेज टॉक्स अबाउट द अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, ये नहीं बता रहा है, राइट? ना ही वो बता रहे कि प्रेवलेंस ऑफ बैड हैबिट्स इन सोसाइटी, ये बता रहे कि अगर आप ये हैबिट्स छोड़ दोगे, डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स छोड़ दोगे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. आपकी लाइफ लॉन्गर हो सकती है, आप फ्रेश एयर को फील कर सकते हो इफ़ यू आर अ स्मोकर, राइट? खाना, आपको एक हैप्पीनेस मिलती है. तो ये उस पैसेज इस चीज़ के बारे में बात करता है. अ पर्सन हु डिसाइड्स टू लीव अ बैड हैबिट इज, जो एक डिसाइड करता है कि उसे बुरी हैबिट को छोड़ना है, इज अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेप्टेबल टू प्रेशर फ्रॉम अदर, नहीं, सक्सेसफुल पर्सन नहीं कह सकते. रोल मॉडल ऑफ अदर्स, कुड बी और कुड नॉट बी. इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन लाइफ, तो ये हिज और हर ओन लाइफ. तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है, एंड दिस मेक्स द राइट चॉइस एंड राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, बिकॉज अ पर्सन हु डिसाइड्स टू लीव अ बैड हैबिट, हमने देखा कि वो पहले, अगर आपको एक बैड हैबिट छोड़नी है, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, आपको इंटरनल मोटिवेशन ही काम में आएगा. और इंटरनल मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. दूसरा कोई बताएगा तब आप गोल्स अचीव नहीं कर सकते. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर internally motivated. Okay. The next question. Fending off bad habits will earn a person self-respect, better friends in society, satisfaction in life, new opportunities. तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे, सिंगल ऑप्शन आंसर नहीं है. ए एन सी, बी एन सी एंड सी एन डी एंड ए एन डी, बिकॉज हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, बिकॉज वी हैव स्किम थ्रू द पैसेज. ऐसा नहीं कि मैं वापस पैसेज पे जाऊँ, क्वेश्चन जाऊँ, क्योंकि जो आपका 7th क्वेश्चन था उसमें हमें मैसेज पढ़ना था कि वो पैसेज आपको बता क्या रहा है, तो उसकी वजह से हमने पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया है. तो अगर हम बात करें तो उसमें वो बात करता है फेंडिंग ऑफ बैड हैबिट्स क्या करता है एक इंसान के लिए. और जब मैंने इतना टाइम दे दिया है तब तक आई होप आपने इसका आंसर भी गेस कर लिया होगा अब तक, और स्कोर लिख लिया होगा, बिकॉज स्कोर आपको टूवर्ड्स द एंड हमने कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है, सो दैट आई नो दैट you are going in the right direction. Fending off bad habits will earn a person self respect, खुद को रिस्पेक्ट मिलती है. बेटर फ्रेंड्स इन द सोसाइटी, ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन है. सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, यस. न्यू अपॉर्चुनिटीज, मे बी और मे नॉट बी. इफ यू आर obese, yeah, and then you become thin, that doesn't mean you'll get new jobs, right? So that doesn't mean it's a new opportunity. A and C is the right answer in this option. ठीक है, एक आपको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है और एक सेटिस्फैक्शन मिलती है लाइफ में. ओके. The last one of this passage, last question of this one. The impact of someone else motivating a person to move away from a bad habit is, ये हमने सेकेंड पैराग्राफ में ही पढ़ा था. It
द इम्पैक्ट ऑफ समवन एल्स मोटिवेटिंग अ पर्सन टू मूव अवे फ्रॉम अ बैड हैबिट्स इज एवर लास्टिंग, नहीं, नन तो नहीं कह सकते, ट्रांजिएंट होता है कि हाँ थोड़े फेज के लिए होगा, फॉर एवर नहीं होगा, फॉर एवर नहीं होगा, फॉर अ वाइल होगा, जिसको हम बोलेंगे कि फॉर अ वाइल है, ऐसा नहीं कि ये फॉर एवर है। आपको कोई और मोटिवेट करता है तो आप हो जाते हो, यू नो, स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ फॉर अ वाइल एंड देन मे बी लेट सपोज इफ दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, तो पढ़ लो कहते हैं, तो फिर आप जब वो आते हैं तब आप पढ़ाई शुरू कर देते हो, जब वो जाते हैं तब आप छोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है, उनके फोर्स करने पे आप वो चीज़ कर रहे हो बट उसमें आपका मन नहीं। सो इफ योर इंटरनल मोटिवेशन इज देयर दैट आई वांट टू स्टडी वेल एंड आई वांट टू डू वेल, दैट आई वांट JRF इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट, तो तब वो एक एवर लास्टिंग मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन ही होगी और वो अंदर से ही आनी चाहिए, और तब आपका ये आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने अभी 10 क्वेश्चंस कर लिए, वी आर हाफ वे थ्रू आवर वीडियो। आई गेस यू आर लाइकिंग द कंटेंट, सो अगर पसंद आ रही वीडियो तो लाइक ज़रूर दबाना, मेक श्योर दैट यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो। Now I have to make an important announcement because that is very important. Now as you see, मैंने आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 4 क्वेश्चंस कराए, क्या क्या इंपॉर्टेंट था आपने खुद से नोट करा, आपने अपना कमेंट भी नोट डाउन कर लिया होगा फॉर श्योर। Now I want you to guys to make sure that you enhance your preparation, आपको अपनी प्रिपरेशन एनहांस करनी ज़रूरी है, बूस्ट करने की ज़रूरी है। और उस ज़रूरत को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो बाय गेटिंग आर एसेंशियल यूजीसी नेट एसेंशियल क्रीम, योर फ्री ई बुक। आप फ्री में एक ई बुक ले सकते हो, आपकी प्रॉपरली आपका जो पूरा का पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है फ्रॉम द बेसिक फ्रॉम द स्क्रैच, everything has been covered in this ebook. What you have to do is basically drop a message on this particular number, WhatsApp करना है आपको 9873907600, right? So what you have to do is basically drop a text, वहां से आपको essential ebook मिल जाएगी। Reading comprehension, if you are finding it difficult, if you want to practice a lot, what you can do is basically get your free ebook, right? उसके बाद आप फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द बेसिक आप पढ़ सकते हो, और एल्स यू कैन गो टू द टैलेंट बेस यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको मेरी सेशंस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने बेसिक से कवर कर रखा है फ्रॉम हाउ यू हैव टू प्रिपेयर इट। सो भूलना मत, ई बुक फ्री में क्लेम कर सकते हो, खुद के लिए भी क्लेम कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, राइट? यू हैव टू टेल देम अबाउट दिस एज वेल। सो दिस इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर, मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली गेट दिस वन, right? And do share this with your friends as well. Now thank you all for joining this video, I hope you like the session. As we are bringing you 20 previous year question, that takes a lot of time and effort from our end, and what I want in return is like the video, share the video with your friends, and subscribe to the channel. That is very important to leave, to subscribe, to make sure that you know whenever I come with a new video you are able to watch it. So you have to hit the bell icon as well, mention होगा, bell icon दबा देना ज़रूर, लाइक करना वीडियो को ज़रूर है वो भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग योर अटेंडेंस कि आप आए थे, आपने वीडियो देखी। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करना है आपका स्कोर, राइट? हाउ मच डिड यू स्कोर आउट ऑफ 20, आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही हुए, मेरे को देखना है कितना आप स्कोर कर रहे हो। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 16, that is a good score, like 80% अगर आप स्कोर कर रहे हो, but I want this 16 to turn into 20 out of 20, like 100%, because this is a unit where you can achieve 100%, right? Easily, right? अगर आप उस स्कोर उससे बिलो है, अगर if you are falling into category below 16, you need to watch my previous video where I have covered the sessions on how you have to approach reading comprehension, और उसके बाद आपका स्कोर drastically improve होगा। Now if you want to practice a lot more, if you want to make sure that you know your practice is at up to that level where you can see that I am making progress in not this unit but all the units, what you have to do is download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, description में लिंक मेंशन होगी, वहाँ से आप प्ले स्टोर से फ्री में ऐप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री है, चार्जेस नहीं है। आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे, मेरे जैसे मैंने अभी कुछ पैसेजेस कराए, ऐसे बहुत सारे पैसेजेस मिल जाएंगे। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिंपली यू विल you will get the right answer, but you will get a detailed answer of why did you like why should you pick this option, why is this the right answer, and make the most sense। तो आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी and you will get a detailed assessment of how you are performing, so that is why you know this is an advanced way of assessing yourself, so that you have to download the Talent Blazer app from the Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, फ्री में है, खुद डाउनलोड करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना भी ज़रूरी है।
to make sure that I get to know that you are watching, you are liking the content, और comment करना score अपना definitely, so that we could know that how much you are progressing and how much we have to prepare ourselves and boost ourselves, so that you can develop more and better score and grades. Okay, so thank you all for joining. I hope you like this session, and make sure that you subscribe to the video and hit the bell icon, so whenever I come with the next video, you are aware about that one. Okay, so I'll meet you in the next session.